गाइस, रेशमा मम्मा ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपको तो पता ही है, कल आराध्या जो चले गए अपने मौसी के साथ में। वो मेरी छोटी बहन है, उसके साथ में उसके घर पे चले गए और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे आदत हो गई कि मैंने भी सोचा हमेशा एक जगह रह के उन लोग भी बोर हो जाते हैं, तो मैंने उन्हें भेज दिया था। तो आज मैं उन्हें बुलाने वाली, देखो आते या नहीं आते। मेरी बहन तो बोलती मैं उसे कल लेकर आऊँगी, लेकिन अब उन लोग के बिना घर भी अच्छा नहीं लगता। पूरा खाली खाली लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब आदत हो गई थी ना आराध्या को डांटना चिल्लाना हर वक्त की, तो वैसे खाली खाली लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई घर में है ही नहीं आराध्या जो के बगैर। और मम्मी पापा भी चले गए दुकान पे और मैं भी उठ गई। मुझे उठना था 5:30 बजे और मैं उठ रही 6:30 बजे। मुझे भी बहुत ज़्यादा 1 घंटा लेट हो गया। 1 घंटा मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि मेरा काम फिर लेट हो जाता है और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अभी क्या कर सकते हैं, अब उठ गए तो उठ गए, लेट हो गए। और फिर अब मुझे करना है घर का काम, तो मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों से मिल लेती हूँ, उसके बाद मैं घर के काम की शुरुआत करती हूँ। और भारतीय भी सो रही है, भाई लोग भी सो रहे हैं। मैं मिलती हूँ बाद में क्योंकि पापा को नाश्ता भेजना है वरना लेट हो जाएगा। तो मैं आप लोग को मिलती हूँ बाद में, ठीक है? मैं सारे काम वाम करती हूँ। ये मैंने चीनी और दूध रख दिए गर्म होने के लिए। मैं इसमें कॉफ़ी बनाऊँगी। ये बहुत सारा दूध है जो दुकान में बच गया था, तो मम्मी लेकर आई थी घर पे। तब इसे वो करना है, इसे उबाल के रख दूँगी। मम्मी ने सोचा दही जमाने के लिए, बड़ी रात को दही नहीं थी तो दही नहीं डाला गया, तो इसमें जमी नहीं। तो इसे मैं वापस से गर्म करी क्योंकि ख़राब हो जाएगी और फ्रिज में भी इतना बड़ा टोप है, रखने में बहुत दिक्कत होती है। और ये मैं भी कॉफ़ी बनाऊँगी। इसे उबाल लेती हूँ पहले अच्छे से। देखिए पाव आप सोचोगे इतना सारा पाव ना, हाँ इतना सारा पाव मम्मी ने कल लिया था दुकान पे और ये फिर रह गया था। अब इसमें सोच रही इसे बना दो, कुछ रेसिपी वगैरह कुछ बना के इसे ख़त्म कर दो क्योंकि ना मम्मी ने इसे खरीदा था। मम्मी ने बहुत इसे कुछ बना देना। ये लो, ओ बॉईल हो गया ये भी। अब मैं इसमें कॉफ़ी मिक्स करके सबको दे दूँगी। अब मैं जा रही इस पाव के लिए प्रिपरेशन करने। प्याज टमाटर वगैरह काटने जो है वो काट के रख दूँगी, फिर मैं इसे भर के सेक दूँगी। नाश्ता बना देती हूँ। फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं, दाल ही और चावल ही बनाने वाली हूँ और ज़्यादा रोटी वगैरह कुछ नहीं बनाऊँगी। बस पापा के लिए एक रोटी बना दूँगी, बस 1-2। हे गाइस, अगर मैं कुछ डिफरेंट नाश्ता बनाऊँ तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर ना करूँ, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो मैंने सोचा आज मैं जो नाश्ता बना रही हूँ इतना सारा ढेर सारा, तो मैं आप लोगों के साथ में भी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई में ना तेल ले लें सबसे पहले। फिर उसमें ना अगर आपके पास बटर है तो आप बटर का इस्तेमाल करें क्योंकि बटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास नहीं थी तो मैंने स्किप कर दी, ऑयल में बनाया। फिर यहाँ पे मैंने गार्लिक और चिली को बारीक चॉप करके भून लिया था, बस कुछ मिनट के लिए, ताकि वो अच्छे से उसका कच्चापन निकल जाए। फिर यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर शिमला मिर्च को बारीक चॉप करके ऐसे सौटे करना है हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए। फिर इसमें चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, फिर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने पाव भाजी मसाला डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। अगर आपके पास मैगी मसाला है तो आप वो भी डाल सकते हैं क्योंकि उससे और भी अच्छे टेस्ट आएंगे। बिल्कुल आपकी चॉइस है आपको क्या डालना है। और इसमें थोड़ा सा ना, अगर आप पाव भाजी मसाला डाल रहे हो तो यहाँ पे आमचूर पाउडर डाल दो अगर आपको सिर्फ मसाला वाला बनाना है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ, थोड़ा सा ना मेयो और केचप डाल दूँगी, जिससे मतलब मुझे थोड़ा चीज़ी टाइप का फ्लेवर आए, बस इसके लिए। क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद ऐसा बना रही हूँ तो मैंने सोचा चलो ये चीज़ें डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ना जो पाव की जो बनाने मतलब पाव की जो नाश्ता बनाने वाले ना पाव का, मुझे खुद को पता नहीं कि इसकी रेसिपी का नाम क्या होने वाला है। बस जो था घर में सब उठा के डाल दिया है मैंने। ये देखो केचप भी मेरा ख़त्म होने वाला है और मेयो भी ख़त्म ही हो गया। जितना था मैंने सारा का सारा इसमें डाल दिया है। बस आप लोग मुझे कमेंट में बताना जो नाश्ता बना रही हूँ मैं ना, इसका नाम क्या होना चाहिए, क्योंकि ना मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है इसका नाश्ता का नाम क्या होना चाहिए। ना तो ये चीज़ है ना ही ये मसाला है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या है। बस इसमें ना ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैंने इसमें लास्ट में ना धनिया डाल दिया है। ये देखो मैं बेलन से इस तरीके से इसमें मैं निकाल रही हूँ क्योंकि निकल ही नहीं रहा था, बहुत मतलब दिक्कत आ रही थी निकालने में। तो मैंने इसे साइड से बेलन से पूरा से इकट्ठा किया और फिर इसमें जो बचा कुछ था सारा का सारा इसमें डाल दिया। तो और मिक्स करने के बाद मैं इसमें धनिया डाल देती हूँ। अगर आप बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, नहीं तो फिर आप स्किप कर सकते हो। अब ऐसा ये हो गया है, अब मैं इसे रख देती हूँ। अब ये जो पाव है यहाँ पे मैंने तवा रख लिया है क्योंकि पैन है ना, पैन में मुझे सीखने के लिए नहीं जम रहा था, तो मैंने यहाँ पे तवा रख लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा ना इस तरीके से कट लगा ले पाव में, इस तरीके से कट लगा के सारी स्टफिंग भर दें।
तरीके से सारी स्टफिंग भर लें और फिर यहाँ पे आपके पास जो है बटर है, तेल है, घी है, जो मर्ज़ी आप उसमें इसे सेक लें दोनों साइड से एकदम अच्छे से क्रिस्पी क्रंची। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मतलब है ना, जब मैं ट्राई बना रही थी ना, मुझे खुद को पता नहीं था कि इतना टेस्टी बनेगा। सच में बहुत टेस्टी बना था। आप लोग हो ना इस रेसिपी को ट्राई करो और मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोग की जो रेसिपी है ना कैसी बनी। बिल्कुल मतलब जो घर में है ना वो चीज़ें डालकर। यहाँ पे मैंने बटर नहीं डाला, कुछ नहीं, बस मतलब फिर भी बहुत अच्छा बना है। आप देख रहे ढेर सारे, ये मैंने ढेर सारे बनाए हैं और अभी इतने सारे हैं। अभी देखो यहाँ पे और स्टफिंग पड़ी हुई है। मैं इधर थोड़े ऑयल से और थोड़े घी से ऐसे सेक रही हूँ क्योंकि थोड़े से अच्छा टेस्ट फ्लेवर आया, क्योंकि बटर नहीं था। तो आप लोग है ना इस रेसिपी का नाम डिसाइड करो क्या दोगे, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे पाव भाजी बोलूँ या फिर चीज़ी पाव, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें चीज़ भी नहीं डाला है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका नाम क्या रखा जाए, ठीक है। मैं मिलती हूँ, सारी की सारी चीज़ें ख़त्म करती हूँ, सब बना देती हूँ, फिर सबको खिला देती हूँ, पैक वगैरह जो है सब करके दे देती हूँ, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। आराध्या आज जो होते तो बहुत इंजॉय करके खाते, बट उन लोग नहीं है तो मैं मिस कर रही हूँ। देखते हैं, अगर आएंगे आज तो मैं रख दूँगी, नहीं तो फिर रख तो नहीं सकते, खाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं फिर। हाय गाइस, बच्चे तो अभी तक नहीं आए, शाम के मतलब 6:30 होने आए हैं और मैंने फ़ोन किया था, उन लोग बोल रहे हैं नहीं मम्मी कल आएंगे, कल मॉर्निंग में आ जाएंगे क्योंकि कल मामा का बर्थडे है तो आ जाएंगे, आज नहीं आएंगे। और फिर बोलते हैं आज हम लोग को एंजॉय करने दो, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, दोनों चले गए। एक होता या फिर एक रह जाते तो थोड़ा अच्छा लगता, बट दोनों नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब आदत सी हो गई थी उन दोनों की और उन दोनों समझने के लिए तैयार नहीं है, उन लोग बहुत छोटे हैं और चले गए। तो रात्रि के बाद मुझे जानी है अपने पति के केस में गवाही देने के लिए। देखो क्या बोलते क्या नहीं, मुझे खुद को पता नहीं है। हस्बैंड को मतलब जाके कितने दिन हो गए, 2 साल होने आए, मतलब 30 मई को 2 साल हो जाएंगे। और फिर अब मुझे बुला रहे पुलिस स्टेशन की, मतलब आऊँ और गवाही दूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो इतनी सारी चीज़ें मैंने याद भी नहीं रखी है क्योंकि याद कर करके मैं कूद रही थी अंदर से। मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसे गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, हर चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती थी मुझे वो सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को अपने दिल से, दिमाग से सारी चीज़ें निकाल दूँगी। फिर होता है ना, कुछ चीज़ें नहीं निकल पाती है, नहीं निकल पाती हैं, कितनी भी कोशिश कर लो नहीं निकल पाती है। फिर कुछ कह नहीं सकते उस चीज़ के लिए, किसी को जिम्मेदार भी नहीं कह सकते कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सब दोष है ना औरतों को ही देते हैं, चाहे जो हो जाए। अपने समाज में यही दिक्कत है कि पहले, सबसे पहले कुछ भी होगा ना, आप औरतों की ही गलती, औरतों पे ही उंगली उठा दिया जाता है। एक बार भी नहीं सोचा जाता है कि मतलब क्या रीज़न था, क्या नहीं था, क्या कैसे हुआ, क्यों सहे हर औरतें, क्यों सहे। क्यों सहे। मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। बट हाँ, मुझे अब ऐसे है कि मुझे मेरी लाइफ जीनी है, बच्चों के लिए जीना है। हाँ, उंगली उठाने वाले तो हमेशा उठाएंगे, तुम करोगे तब भी उठाएंगे, तुम खुश रहोगे तब भी उठाएंगे, तुम रोओगे तब भी उठाएंगे, तुम कुछ करने की कोशिश करेंगे तब भी उठाएंगे। उठाने वाले उठाते ही रहेंगे और तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो हर औरतों को यही कहूँगी कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। बस यही है कि मैं भी कर रही हूँ, मैं अपने जैसे फीमेल्स को सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो भी मोटिवेट हो जाए, अपनी लाइफ में मोटिवेट करना चाहती हूँ ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ कर पाए। बस यही है कि सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है। आज बच्चे भी नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप देख रहे हो ना, मैं बिस्तर में पड़ी हूँ। मम्मी ने चाय बना के दिया था, मैंने चाय पिया। मम्मी के भी पैरों में बहुत दर्द होता है, पापा के भी पैरों में दर्द होता है, फिर भी वो दुकान जाते हैं। दुकान में दिन भर, मतलब दिन भर ही काम करते, वो 1 घंटा आके रेस्ट करते खाना खा के, उसके बाद दिन भर काम करते हैं। और ऊपर से मेरी भी जिम्मेदारी, मेरे भी बच्चों की जिम्मेदारी, और मेरे और भी बहन हैं, 2 भाई हैं, उनको पढ़ाना लिखाना, शादी वादी सब करना है पापा को। मेरा भी टेंशन पापा को बहुत रहता है। और अभी मेरे बच्चे भी इतना स्कूल अच्छे से नहीं जा रहे। आ रहे थे, मेरी सरकारी स्कूल में जाती है और अज्जू है, अभी तो स्कूल डाला ही नहीं मैंने क्योंकि
इतना बजट नहीं था मेरा कि मैं उसे अच्छे स्कूल में डाल पाऊँ। सोच रही हूँ इस बार सोच रही हूँ कुछ जुगाड़ हो जाए, कैसे कुछ ना कुछ करके उसे डाल दिया जाए, क्योंकि 7 साल का हो चुका है और फिर 7वां शायद हाँ 7वां चालू है, सॉरी 7 साल का नहीं हुआ है, 7वां चालू है और उसे स्कूल डालना है। ट्यूशन तो जा रहा है, अब पढ़ाई भी करना शुरू कर दिया उसने। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। बस ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे उस इंसान की तरह बिल्कुल ना बने। मैं आपको बाद में बताऊँगी। बस मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे अच्छे रहें, उन्हें भगवान हमेशा बरकत दे, सब कुछ दे भगवान, मतलब हमेशा उनका ख्याल रखे। मुझे नहीं पता मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से कर पा रही नहीं कर पा रही, बट मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है मुझे कैसे क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी आप लोग मुझे जानते भी नहीं हो और मैं कैसे क्या बताऊँ, सोचती हूँ सोच रही हूँ कैसे क्या बताऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। आपको लग रहा होगा देखते हैं मुझे कब पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है, मैं कब जाऊंगी बयान देने। मुझसे क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है, क्या चीज़ें होती है क्या नहीं होती है, मुझे खुद को पता नहीं। अब शायद मुझे वापस अपनी लाइफ में 2 साल पीछे जाना होगा, सारी चीज़ें याद करनी होगी। मेरी लाइफ में जो 8 साल 9 साल का जो एक्सपीरियंस रहा ना, सब कुछ बताना होगा। क्या था कैसे था, मेरे पति ने क्या किया क्या नहीं किया, और कैसे क्या हुआ, उनकी डेथ कैसे हुई, सारी चीज़ें मुझे बतानी है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत नर्वस फील करती हूँ, बट हाँ कहीं ना कहीं मुझे आगे भी बढ़ना है। बहुत रो लिया मैंने, अब नहीं रोना मुझे उस इंसान के लिए, या फिर जो भी जिसने भी मेरे साथ जो भी किया है, अब मैं नहीं रोना चाहती। मुझे पता है मेरे साथ मेरे भगवान है और बस उनके अलावा और किसी की ज़रूरत नहीं है। भगवान है ना, भगवान है तभी मेरे माँ बाप मेरे साथ है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, और मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ जो कर पा रही हूँ, क्योंकि ना सबको ये मौका नहीं मिलता। बहुत सारी फैमिलीज़ तो सपोर्ट भी नहीं करती है, बट हाँ मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। सो मैं भगवान का बहुत सारा शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मुझे ऐसे पेरेंट्स दिए, ऐसी फैमिली दी जो मुझे सपोर्ट करें। बस यही चाहती हूँ कि मतलब आप लोग मेरे ब्लॉग देखा करें, मुझे भी सपोर्ट करें, ताकि मेरे बच्चे अच्छे एजुकेशन कर पाएँ। और यही सारी चीज़ें हैं जो बोलनी थी। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, सच में सपोर्ट की ज़रूरत है। कल मेरी बहन की पेमेंट आई थी, वो एक यूट्यूबर है जिनकी एडिटिंग संभालती है, उसी की पेमेंट आई थी, तो वो कल हमको पार्टी देने गई थी। तो मैं मतलब शादी के बाद दूसरी बार गई हूँ मैं मॉल, दूसरी बार, मतलब मैं 10 सालों में दूसरी बार मॉल गई हूँ। मैं कहीं घूमने फिरने नहीं जाती हूँ, मुझे इतना पसंद नहीं आता है। अब तो और भी अच्छा नहीं लगता घूमना फिरना कुछ करना, बहुत ही रेयरली मैं कहीं जाती हूँ, या तो फिर जाऊँगी मार्केट से कुछ खाने पीने के लिए ले लूँगी और आ जाऊँगी, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करती। बच्चे भी हमेशा मुझे बोलते रहते हैं मम्मी तो कुछ करती ही नहीं है, कहीं मुझे घुमाती नहीं है, कुछ नहीं। और फिर तो कल भारती ने हमें पार्टी दिया था, और कल जो मैंने कपड़े पहने थे वो भी मुझे भारती ने लेके दिए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैमिली करती है हर चीज़, और मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से करूँ। उसके लिए मुझे कमाना पड़ेगा, उसके लिए अब देखते कब क्या होता है। मुझे पता है भगवान जी ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। बस यही है कि आप लोग सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, एक अकेले माँ को ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है हर चीज़ को मैनेज करना, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। घर को चलाना, फिर घर देखना, मतलब हाँ मेरे ऊपर मतलब ऐसे कुछ घर का खर्चा नहीं है, मुझे घर का मम्मी पापा जो है सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन मैं समझ सकती हूँ जो मतलब जो औरतें या फिर आदमी अकेले घर संभालते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट है वो चीज़ें अकेले करना। और खुद के लिए भी फिर टाइम उसमें नहीं निकाल पाते, बहुत कुछ है जो नहीं कर पाते। बट हाँ मेरे यहाँ पे मतलब मुझे सपोर्ट है, इस वजह से मैं शायद आज ब्लॉगिंग कर पा रही हूँ, वरना शायद मैं नहीं कर पाती, क्योंकि इसके लिए भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो फैमिली मुझे सपोर्ट करी, इसलिए मैं ब्लॉग कर पा रही हूँ।
बस यही है कि आप लोग मेरे ब्लॉग को देखा करें, प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग मेरे ब्लॉग को देखा करें, मुझे सपोर्ट करें। और मेरे बच्चों को एजुकेशन करवाना है, मुझे खुद का एक घर चाहिए मुझे, जिसमें मैं सुकून से रह पाऊँ, मुझे कोई डर ना हो, कल को मुझे कुछ हो तो मेरे बच्चों को कोई मतलब कुछ चीज़ का टेंशन ना हो, मेरे बच्चों के सर पे छत हो जाए। बस मैं यही सारी चीज़ें चाहती हूँ कि मतलब ये सारी चीज़ें मुझे करनी है, क्योंकि ससुराल से मुझे ऐसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता कि मतलब हाँ बच्चे कैसे हैं, क्या है, आना है नहीं आना है, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं ससुराल वाले क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। बोलते हैं ना, जब दुख आता है तो सबके असली चेहरे पता चल जाते हैं, बस वही हाल है। जब ससुराल में ना दूसरे का करो ना तो आप बहुत अच्छे होते हो, बहुत मतलब बहुत अच्छे होते हो। जब खुद के लिए कभी स्टैंड लोगे ना तो तुम सबसे दुनिया के सबसे बुरे इंसान बन जाते हो, सबसे बुरे इंसान। ऐसे ही होता है इस दुनिया में, ऐसे ही होता है, मैंने तो ऐसे ही देखा है। जब तक तुम सबकी बातें सुनोगे, हाँ में हाँ मिलाओगे, तुम बहुत अच्छे रहोगे। जिस दिन तुम अपने लिए कभी स्टैंड उठाओगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो बस उस दिन तुम गलत हो जाते हो। क्यों करते हैं यार ऐसा? हर इंसान सबके हिसाब से नहीं चल सकता ना, उसकी खुद की भी एक ज़िंदगी होती है, वो अपने हिसाब से भी तो चलेगा। हम सबको अपने हिसाब से नहीं चला सकते। बहुत सारी चीज़ें जो बोलनी है, खैर छोड़िए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि कल तो शिवरात्रि है, कल तो शायद मुझे कॉल वगैरह नहीं आएगा कि वहाँ जाना है नहीं जाना है, उसके बाद ही शायद मुझे फ़ोन आएगा वहाँ जाने के लिए। मैं जाती हूँ, देखती हूँ क्या होता है, मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो गाइस मैं रखती हूँ, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके प्लीज़ बताना। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करें तो प्लीज़ मुझे आपके एक कमेंट और एक लाइक से मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना आप लोग के कमेंट को। बट अभी मैं भी न्यू हूँ, आप लोग भी मुझे इतना नहीं जानते हो, तो प्लीज़ मुझसे जुड़े, मेरे ब्लॉग को देखें, तब आप मुझे जान पाएंगे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए।